हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला जो टॉपिक था, उसमें हम लोग जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो नाम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, सबका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखे थे। अब देखिए उसी फंक्शन पे जब साइन थीटा का हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, लेकिन जब साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछता है तब आप क्या करेंगे, तब आप कैसे निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखिए उसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर का क्या होगा, कॉस स्क्वायर का क्या होगा, ठीक है। टैन थीटा का जब होता ही नहीं है तो स्क्वायर भी करेंगे तो उसका मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है लाई करता है 0 से 1 के बीच में। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू कितना था, -1, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो क्या मैक्सिमम 1 मिनिमम 1 सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो मिनिमम वैल्यू उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना होगा, 0। स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है तो क्या हो सकता है, 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन अगर यहाँ 270 डिग्री में रखेंगे तो साइन 270 का वैल्यू होता है -1, लेकिन उसका स्क्वायर क्या होगा, +1। लेकिन सबसे छोटा वैल्यू 0 आएगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ पर निगेटिव के बराबर कैसे होगा, इसीलिए इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, 1, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। अब देखिए पिछले क्लास हम आपको ट्रिगोनोमेट्री जो बताए थे साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो उसमें हम कुछ बोले थे आपको कि एंगल कुछ भी हो जाए लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा जब तक उसके एंगल में कोई अदर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना आ जाए, ठीक है ना। अगर उसके एंगल में मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में भी अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है तब मैक्सिमम मिनिमम चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई भी वेरिएबल्स होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। तो वही यहाँ पर देख लीजिए, जब इसके एंगल में कुछ भी अगर वेरिएबल लगते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए, फर्स्ट में y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो ये भी जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में यहाँ देख लीजिए y इक्वल टू साइन स्क्वायर 5/6 प्लस x। एंगल कुछ भी दिया हुआ है फिर भी इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और मिनिमम वैल्यू 0। फिर थर्ड नंबर में देख लीजिए y इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। इसमें रखिए तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 3 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर में y इक्वल टू 4 + 7 साइन स्क्वायर 2x। अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। रख दीजिए इसमें 4 + 7 = 7
11 हो जाएगा। 4 प्लस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। तो बड़ा यही है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा क्या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 1/7 माइनस 3 साइन पाई बाई 4 प्लस x। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू तो जानते हैं 1 और मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/7 माइनस 3 1 जा 3 1/4 और एक हो जाएगा 1/7 माइनस 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 1/7। अब देखिए 1/4 बड़ा है कि 1/7, तो नीचे जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही वो क्या होता है छोटा हो जाता है, इसीलिए बड़ा यही होगा और छोटा वैल्यू यही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर हो जाएगा क्या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कॉस वाला भी बताते हैं। और देखे थे पिछले क्लास जो साइन का था वही कॉस का भी था, तो स्क्वायर में भी सेम हो जाता है, जो साइन का होगा वही कॉस का भी होगा, इसलिए कॉस में ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं लेना होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम कॉस का भी बताते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स वाला देखिए y इक्वल टू, सेकंड में देख लीजिए y इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका देखिए मैक्सिमम वैल्यू सेम, जो साइन का वही सेम कॉस का, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 सेम। उसी तरह कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, मतलब सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, एग्जाम्पल इसका भी देखिए y इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, फिर भी इसका यहाँ 3x दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 3x जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है 0। ठीक है, फिर यहाँ सेकंड में देख लीजिए y इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x -7। ठीक है, अब इसका देखिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 -7 कितना हो जाएगा -6, और मिनिमम वैल्यू होता है 0 -7 कितना हो जाएगा -7। अब देखिए निगेटिव में जो जितना ज्यादा छोटा होता है उतना ही क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो इस दोनों में बड़ा तो -6 है, छोटा कितना है -7, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा -6 और यही हो जाएगा क्या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से। फिर थर्ड में देखिए y इक्वल टू 3/4 प्लस 5 cos स्क्वायर 5/3 प्लस x। ठीक है,
अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 3y, क्योंकि इसका जानते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 और मिनिमम वैल्यू 0। तो यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। एल्सियम ले लीजिए 3 प्लस 5 4 जा 20/4, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 4, मतलब इसका, और यहाँ पर 3/4, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यही कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिए दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है और छोटा वैल्यू कौन सा है, 3/4 बड़ा है कि 23/4। तो यानी कि 4 दोनों में सेम है, 3 है यहाँ 23, तो यही बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे और यही हो जाएगा मेरा मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग साइन कॉस वाला जितना भी था उसका मैक्सिमम मिनिमम देख लिया। अब टैन थीटा का बात करेंगे। तो टैन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइंड। कॉट का भी सेम था, कॉसेक का भी मैक्सिमम और मिनिमम नॉट डिफाइंड, तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे भी मैक्सिमम मिनिमम रिलेटेड कुछ बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं y इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। चलिए सही है, लेकिन इसका देखिए मिनिमम वैल्यू -1 और कॉस का मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करके फिर क्या आएगा 1। तो मैक्सिमम वैल्यू भी 1 और मिनिमम वैल्यू भी कितना आया है 1। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम आ गया, मैक्सिमम भी 1 मिनिमम भी 1, ठीक है ना। तो दोनों पॉसिबल है? नहीं है। तो जब आपको दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस साइन के साथ होगा या मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो इसका अलग मैक्सिमम इसका अलग मैक्सिमम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों को ऐड करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर यहाँ कोई कांस्टेंट अगर प्लस के साथ रहता है या मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तब आप इसके मैक्सिमम से उसके उस कांस्टेंट को प्लस कर सकते थे या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस साइन के साथ होगा या दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो दोनों का अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम निकाल के ना तो प्लस करेंगे और ना ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए तब इसको बनाएंगे कैसे, दोनों तो मल्टीप्लाई के फॉर्म है। तो यहाँ देखिए बनाने का रूल, हम इसको क्या करते हैं कि 2 से सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिए। सॉल्यूशन में देखिए y इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। देखिए इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में अगर आया तो ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। मल्टीपल्स एंगल का फर्स्ट फॉर्मूला यही था, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा। और देखिए अब इसका आप जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम, एंगल कुछ भी हो जाए लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो मल्टीप्लाई करिए 1/2 को 1 से तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1/2। तो जानते हैं प्लस है तो मैक्सिमम और माइनस है तो मिनिमम। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस प्लस साइन के साथ होगा तब उसका निकालने का क्या रूल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए दोनों का एंगल लेकिन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का एंगल सेम नहीं है तो आप इस फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं कर सकते।
फॉर्मूला पर अप्लाई करने के लिए आपको दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, पहले अगर नहीं भी सेम है तो पहले सेम बनाएंगे फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका देख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या रूल हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब तो क्लियर हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया रहेगा y इक्वल टू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आप इसको गलती क्या कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, मिनिमम वैल्यू इसका भी -1 और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 -2। तो आप लिखते क्या, मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू -2। लेकिन ये जो पार्ट है गलत हो जाता है, आपका सही नहीं होता। ठीक है, ऐसे आप नहीं बना सकते इसको कि मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 हो जाए और मिनिमम वैल्यू -2 हो जाए। तब इसको बनाने के लिए देखिए अभी हम लोग रूल देखे यहाँ पर मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला है, जो साइन थीटा का कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो कॉस थीटा का कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, ए की जगह कितना 1 तो 1 का स्क्वायर कॉस थीटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2 और यही मिनिमम वैल्यू के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है उतना ही मिनिमम है, बस माइनस साइन लगा देना यहाँ पर, तो माइनस साइन लगा दीजिए -√2। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। और इस पर देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस 4 कॉस 2x प्लस 5। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले तो आप इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए देखिए इसका मैक्सिमम कितना होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा √25 का स्क्वायर √5। तो मिनिमम कितना हो जाएगा -5। ये तो हम सिर्फ इसका निकाले हैं, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले, लेकिन हमको निकाला इस टोटल फंक्शन का। देखिए हम यहाँ पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले हैं फॉर्मूला से, सिर्फ इसी पार्ट का, लेकिन आपको निकालना क्या होल फंक्शन, मतलब पूरे फंक्शन का मैक्सिमम। तो जैसे आप पहले निकालते थे कि जो इसका मैक्सिमम होता था उसमें कोई कांस्टेंट अगर प्लस साइन के साथ है उसको ऐड कर देते थे, मल्टीप्लाई के साथ होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, अगर प्लस साइन के साथ है तो प्लस करेंगे, माइनस के साथ रहता है तो माइनस करते। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वाई मैक्सिमम, तो इस टोटल फंक्शन का। ठीक है, मतलब वाई मैक्सिमम, वाई का मैक्सिमम हो जाएगा 5 + 5 10। y का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -5 और प्लस कितना है देख लीजिए +5 कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं तो उसके बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।